नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। किन्नर ये शब्द सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर सामने आती। बच्चों के जन्म या शादियों के शुभ मौके पर तालियां पीटकर नेक मांगने वालों का एक ग्रुप, जिन्हें हमारे समाज में किन्नर कहा जाता है। किन्नरों का ये ग्रुप आपको सड़क, चौराहे या ट्रेनों में जबरन वसूली करते भी दिख जाता है। लेकिन समय के साथ साथ किन्नर समुदाय भी अब नेक मांगने और वसूली करने से आगे बढ़ गया। ये समुदाय भी आम इंसानों की तरह नौकरी के पेशे में आने लगा है और खुद को इस काबिल बना रहा है कि उन्हें लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पड़ोसी देश बांग्लादेश में किन्नर समुदाय के लोग न्यूज चैनलों में खबरें भी पढ़ने लगे। 8 मार्च को ही जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, तो उसी दिन बांग्लादेश में किन्नर समुदाय इतिहास लिख रहा था, क्योंकि तशनुआ अनान शिशिर नाम की एक किन्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल में नजर आने वाली थी। 29 साल की तशनुआ अनान शिशिर वैसे तो एक मॉडल और अभिनेत्री भी रह चुकी। साल 2007 में ही उन्होंने नटवा नाट्य मंडली में काम किया था और बांग्लादेश के कई लोकप्रिय नाटकों में भी काम कर चुकी। लेकिन इसके बावजूद वो इस बार कुछ ज्यादा ही नर्वस थी, क्योंकि वो पहली बार एक न्यूज एंकर के तौर पर दुनिया से रूबरू होने वाली थी। बांग्लादेश के बोईशाखी टीवी ने उन्हें अपने यहाँ बतौर न्यूज एंकर नियुक्त किया। समाज के उपेक्षित समुदाय से आने वाली किन्नर तशनुआ अनान के लिए ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था। जिस तरह से किसी न्यूज एंकर को तैयार किया जाता है, स्क्रीन पर आने से पहले उन्हें भी बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया। बांग्लादेश के ध्वज में मौजूद लाल और हरे रंग की साड़ी पहनकर जब वो स्क्रीन पर आई, तो वाकई ये किन्नर समुदाय के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। तशनुआ ने इस दौरान 3 मिनट तक न्यूज बुलेटिन पढ़ा और जैसे ही बुलेटिन खत्म हुआ, वो इतनी इमोशनल हो गई कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। एक इंटरव्यू में किन्नर तशनुआ अनान शिशिर ने बताया, मैं बहुत घबराई हुई थी और भावुक भी हो रही थी, लेकिन मेरे मन में था कि किसी भी तरह इस फाइनल परीक्षा को पास करना है। तशनुआ अनान को न्यूज एंकर की नौकरी देने वाले बोईशाखी टीवी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर टीपू आलम मिलोन ने इस मामले में बताया कि हमारी प्रधानमंत्री ने किन्नर समुदाय के लिए कई कदम उठाए। इस तरह के कदमों से उत्साहित होकर हमने 2 ट्रांसजेंडर लोगों को नियुक्त किया। हम चाहते हैं कि इन नियुक्तियों के माध्यम से समाज का दृष्टिकोण बदले। न्यूज एंकर बनकर तशनुआ अनान शिशिर ने आज भले ही इस समुदाय के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की, लेकिन एक समय था जब उन्हें भी किन्नर होने का दंश झेलना पड़ा। किन्नर तशनुआ अनान ने अपनी दर्द भरी दास्तां बताते हुए कहा, किशोरावस्था में जब वो सार्वजनिक रूप से अपनी महिला पहचान को जीने लगी, तो परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया और उसका यौन शोषण तक किया गया। एक समय ऐसा भी आया जब इन सब से परेशान होकर तशनुआ ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। तशनुआ बताती है कि उनके लिए सबसे बुरी बात यह थी कि पिता तक ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने बताया, मेरी वजह से मेरे परिवार को मुंह छिपाना पड़ता था, जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ दिया। राजधानी ढाका पहुंची तशनुआ ने यहाँ अपने हार्मोन थेरेपी करवाई और चैरिटी के लिए काम किया। अपने पैरों पर खड़े होने की चाहत में ही तशनुआ ने ढाका यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में पढ़ना भी शुरू कर दिया और आज वो न्यूज एंकर बन गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में तशनुआ अनान जैसी 10,000 किन्नर, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये संख्या 160 मिलियन से भी ज्यादा है। बांग्लादेश सरकार इस समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लगातार कदम उठा रही। साल 2013 में शेख हसीना की सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को एक अलग लिंग के रूप में पहचान करने की अनुमति दी थी। तो वही साल 2018 में किन्नर समुदाय को बांग्लादेश सरकार ने वोटिंग का अधिकार भी दिया था।